हेलो नमस्ते प्यारे साथियों, मैं प्रभात कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी में। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म पर नदियों की सीरीज लेकर आया हूं, जो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। शॉर्ट वीडियो बनाने का मेरा यह उद्देश्य है जिससे आप भारत की सभी नदियों को अच्छे से और सरल तरीके से और विस्तार से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ का विभाजन दो तरीके से हुआ है। एक उत्तर भारत की नदियाँ और दूसरी दक्षिण भारत की नदियाँ, या अपन कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। एक हो गई उत्तर भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियाँ। और दूसरी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियाँ, जिसे अपन प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ भी कह सकते हैं, या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं उसमें तीन तरह की नदियाँ शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? एक है गंगा नदी, दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरी सिंधु नदी। तो कौन कौन सी है? एक हो गई गंगा नदी, दूसरी सिंधु नदी तंत्र, तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो मैं आज सबसे पहले आपको दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताऊंगा। तो देखते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का विभाजन भी दो तरीके से हुआ है। कौन कौन सी? एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। कौन सी? अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। और दूसरी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो आज सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो देखते हैं मैप के द्वारा।
इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। अरब सागर, और इधर कौन सा है? बंगाल की बंगाल की खाड़ी। तो आज अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। तो कौन कौन सी नदियां हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां? एक है लूनी, ये है कक्षारन, कक्ष का रण, और एक नदी यहाँ से निकलती है, कौन सी है? साबरमती नदी। साबरमती नदी। फिर कौन सी नदी निकलती है? माही नदी। फिर कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। फिर कौन सी नदी निकलती है? तापी नदी। ये चारों नदियां कहाँ जा गिरती है? खम्बात की खाड़ी में। खम्बात की खाड़ी। और खम्बात की खाड़ी किसका हिस्सा है? अरब सागर का। ठीक है। अब गोवा की दो नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो है मांडवी, एक कौन सी है? ज्वारी। ये दोनों नदियां कहाँ की हैं? गोवा की। ठीक है। और कर्नाटक की भी दो नदियां हैं। कर्नाटक की कौन सी नदी है? एक तो है गंगावेली, और एक कौन सी है? शरावती। ये दोनों नदियां कहाँ की हैं? कर्नाटक की। और केरल की तीन नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो है भरतपुजा, दूसरी कौन सी है? पेरियार, और तीसरी कौन सी है? पंबा। तो ये यहाँ केरल की हैं, कौन कौन सी है? एक तो है भरतपुजा, भरतपुजा, दूसरी पेरियार, तीसरी कौन सी है? पंबा। ये तीनों नदियां कहाँ की हैं? केरल की। ठीक है। आप इनको सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि आज के टाइम पे एग्जामिनर बहुत ऐसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अरब सागर में गिरने वाली नदियों का क्रम बताइए उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आप इनको सीक्वेंस में याद करना, और मैं आपको इन सभी नदियों को सीक्वेंस में ही बताऊंगा। ठीक है। तो आप देखते हैं सबसे पहले लूनी नदी। लूनी नदी। तो लूनी नदी ये यहाँ से राजस्थान से निकलती है। ठीक है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान से निकलती है। और ये है कच्छ का रण, ये है कच्छ का रण गुजरात। तो ये कच्छ के रण में अपना मुहाना बनाती है, कच्छ का रण। ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? पुष्कर घाटी, या कह सकते हैं अरावली श्रेणी, या कह सकते हैं नाग पहाड़ी। तो आइए देखते हैं इसका उद्गम। उद्गम पुष्कर घाटी, या नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी कहाँ है? अजमेर में। ठीक है। या अरावली के पश्चिमी हिस्से से, पश्चिमी पश्चिमी अरावली, राजस्थान। ठीक है। आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, पूछे लूनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, आपको पुष्कर घाटी भी दे सकता है, आपको नाग पहाड़ी भी दे सकता है, आपको अरावली श्रेणी भी दे सकता है। ठीक है ना। तो आप अब देखते हैं इसका मुहाना। मुहाना, ये अपना जल कहाँ आती है? मुहाना इसका कहाँ है? कच्छ का रण। कच्छ का रण जो कहाँ है? गुजरात में, ये है यहाँ पर। ठीक है। गुजरात।
गुजरात। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? ये भारत में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? 495 किलोमीटर। कितने में? 495 किलोमीटर। ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि लूनी नदी का मुहाना कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कचकारण, गुजरात में। ठीक है। अब एक किन किन स्टेटों में बहती है, तो ये दो स्टेटों में बहती है। कौन कौन सी? एक तो राजस्थान और दूसरा गुजरात। तो ठीक है, राज्य कौन कौन से? एक तो है राजस्थान और दूसरा कौन सा है? गुजरात। ठीक है। भारत में कौन कौन से स्टेटों में बहती है? राजस्थान और गुजरात। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां, तो इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो इसकी सहायक नदियां बाएं तट से मिलने वाली कौन कौन सी है? जैसे जवाई नदी है, सुकरी नदी है और बाड़ी नदी है। कौन कौन सी है? जवाई, सुकरी और बाड़ी नदी बाएं तट से, बाएं से कौन कौन सी है? जवाई, सुकरी और बाड़ी। और इसकी दाएं तट से मिलने वाली कौन सी नदी है? दाएं से कौन सी है? जोजारी नदी। केवल एक ही नदी है जो दाएं तट से लूनी नदी में मिलती है। कौन सी है वो? जोजारी। ठीक है। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये अपना जल सागर में नहीं गिराती है, एक कक्षकिरण में जमीन में ही विलीन हो जाती है। इसलिए ये भारत में अंतःस्थलीय जल मार्ग भी बनाती है, अर्थात कहने का मतलब ये अंतर्वाही नदी है। ठीक है। तो क्या है? ये अपना जल, ये अपना जल सागर में नहीं गिराती है, जमीन में विलीन या विलुप्त हो जाने के कारण अंतः स्थलीय जल मार्ग बनाती है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो अपना जल जमीन में ही विलीन कर देती है और अंतःस्थलीय जल मार्ग बनाती है, अर्थात अंतर्विहीन नदी है। ठीक है। इस नदी में अत्यधिक लवणता होने के कारण इस नदी को भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी कहते हैं। तो इसमें क्या है? अत्यधिक लवणता पाने के कारण इसको खारे पानी की नदी कहते हैं। भारत की भारत की एकमात्र खारे पानी की खारे पानी की ठीक है, खारे पानी की नदी है। लूनी नदी में डैम भी बनाया हुआ है। कौन सा डैम है? जवाई नदी। कहाँ पर है? राजस्थान में, जो राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है। ठीक है। कौन सा बांध बना हुआ है? जवाई बांध, जो जवाई नदी पर बना है, जो लूनी नदी की एक सहायक नदी है। कहाँ पर बना है? राजस्थान में। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसे रेगिस्तान की गंगा या राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा या राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
रेगिस्तान की गंगा, राजस्थान की जीवन रेखा, भी कहते हैं। ठीक है। और इसे राजस्थान में इसको अन्य नाम दिया जाता है, जिसे हम सागरमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इसे सागरमती नदी भी कहते हैं। ठीक है। और ये थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी भी है। कौन सी? लूनी नदी। लूनी नदी थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। लूनी नदी थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जिसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो प्रश्न क्या है? भारत की ऐसी कौन सी नदी है, कौन सी नदी है जिसे आधी मीठी तथा आधी खारी के नाम से जाना जाता है? के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और मिलते हैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगली नदी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।